हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आज मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, मैं अपने भाई की गाड़ी का रिव्यू लेने वाला हूँ। मेरे भाई ने नई गाड़ी ली है, अंकित भाटी, जिसने गाड़ी ली थी नई अभी। उसकी गाड़ी का अभी तक मैंने कोई रिव्यू नहीं लिया है, तो आज मन किया कि उसका गाड़ी का रिव्यू का वीडियो बनाया जाए। तो गाइज, ये हम वीडियो शूट करने वाले हैं। मैं अपने कॉलोनी के पीछे पार्क के पास ये वीडियो शूट करने का प्लान कर रहा हूँ। तो वो जो उसने गाड़ी ली है, उस अभी उसका नाम है होंडा सिटी। उसने मैनुअल का टॉप मॉडल लिया है। इससे पहले वो चलाता था स्विफ्ट, इसकी रेड कलर की स्विफ्ट हुआ करती थी, जिसके अंदर सीएनजी लगी हुई थी, जो कि बेमिसाल माइलेज दिया करती थी। तो अभी ये उसका लेटेस्ट अपग्रेड है। उसने होंडा सिटी ली है, तो उसका एक्सपीरियंस का वो लेते हैं रिव्यू, कैसा उसको लगा गाड़ी चलाकर। एक्चुअली वो गाड़ी मैंने ही उसे रिकमेंड की थी, वो वरना लेना चाहता था। बट मुझे वरना का जो केबन एक्सपीरियंस है वो मुझे इतना लैविश नहीं लगता, इतना रिच नहीं लगता। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मुझे वो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने उस गाड़ी को रिकमेंड नहीं किया। तो वो डीजल वरना लेने वाला था। तो हाँ, डीजल वरना चलती बहुत प्यारी है, बिकॉज टर्बो है। अब मुझे ये नहीं पता, किसी ने मुझे बताया कि जो लेटेस्ट वरना का मॉडल है वो अब टर्बो नहीं आता। तो अगर वो टर्बो नहीं है तो आई गेस देयर इज नो फन इन वरना, बिकॉज जो उसका 1.6 लीटर का जो इंजन आता था टर्बो, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। उसका पिकअप और पावर ना एकदम बेमिसाल थी, और वो चलती बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। और जहाँ तक मेरी टाटा नेक्सॉन की बात है, जो मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, ये गाड़ी मैंने करीब 11-12 हज़ार किलोमीटर चला दी है, और इसको करीब 6-7 महीना हो गया है। काफ़ी ज़्यादा मैंने चला दी, इतनी उम्मीद नहीं थी। पेट्रोल की गाड़ी है, उसके बाद भी मैंने इतना चला दिया इसे। और क्योंकि हाईवे पे रन काफ़ी ज़्यादा रहने लगा, क्योंकि मेरी, जैसा आपको पता है कि CDSCO, जो मैं ड्रग इंस्पेक्टर हूँ, मेडिकल डिवाइसेस ऑफिसर हूँ, और मैं अभी नॉर्थ जोन में पोस्टेड हूँ, जहाँ से हम 5 स्टेटों के जुरिडिक्शन है हमारा, जिसमें आपके उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आपका उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा, ये सारे स्टेट्स हमारे जुरिडिक्शन में आते हैं, हमारी टेरिटरी में आते हैं। तो इसके ऑडिट, यहाँ पर जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, मेडिकल डिवाइसेस कंपनीज होती हैं, उनका ऑडिट्स करने के लिए मैं फ्रीक्वेंटली जाता रहता हूँ। ब्लड बैंक्स के ऑडिट्स के लिए जाता रहता हूँ। तो जिसकी वजह से मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो गया, और ये मैंने इतनी जल्दी 11,000 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर चला ली। घर में और भी गाड़ी आती, लेकिन ये फिर भी चल गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना चल जाएगी। गाड़ी बहुत अच्छी है, गाड़ी में कोई कमी नहीं है। मुझे एक्चुअली एक दो इश्यूज आए गाड़ी के अंदर, और मेरा जो वर्कशॉप एक्सपीरियंस था वो ठीक था, क्योंकि उन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, और जो मेरी कमी थी उन्होंने उस कमी के लिए मेरी बात सुनी और उस कमी को एड्रेस भी किया, और उन्होंने मुझे उसके लिए कुछ चार्ज भी नहीं किया, जो मुझे एक अच्छी बात लगती है। मेरी नई गाड़ी थी, तो ऑफ कोर्स ये जो फॉल्ट मेरी गाड़ी में आने लगा था, वो ऐसा फॉल्ट था कि टाटा वालों ने आज तक वो फॉल्ट किसी टाटा की नेक्सॉन में देखा ही नहीं था। तो इसी वजह से उन्होंने जो गाड़ी है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी ठीक कर दी। तो हम आ गए हैं अपने कॉलोनी के पार्क के पास। यहाँ हमने अपने पीछे गाड़ी खड़ी कर दी है, क्योंकि होंडा सिटी मैनुअल टॉप मॉडल। तो अब मैं फ्रेम में उनको लेना चाहूँगा और पूछूंगा उन्हें गाड़ी खरीद के कैसा लगा। वो एक्सपीरियंस शायद कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत खा रहा है काफ़ी दिन से। तो बुलाता हूँ इसे। चल भाई, आ जाओ, आजा गुजर। अरे भाई, हाँ, तो आपने स्विफ्ट से सीधे होंडा सिटी पे जंप मारा, तो कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस? गाड़ी लेने के बाद कैसा लगा आपको? नहीं भाई देखो, गाड़ी तो जैन है। अच्छा, गाड़ी जो जेन्युइन है। ओके, गाड़ी जेन्युइन क्या है गाड़ी में जेन्युइन लगा आपको? भाई, गाड़ी में अच्छा, जेन्युइन। गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। गाड़ी हम इसी बहाने अंदर से भी देख लेते हैं। अंदर से, एक्चुअल में अंदर से देखना गाड़ी को बहुत ज़रूरी है, कि गाड़ी अंदर से दिखती कैसी है। जब तक गाड़ी हमने देखी नहीं तो पता क्या लगेगा कि गाड़ी में है क्या एक्चुअल में। तो देखिए, ओहो, लगता है साफ़ हो गई है। तो ये हमारी फ्रंट सीट्स हैं, जिस पर हम बैठे हैं। देखो, सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, नो डाउट। इस गाड़ी की सीट्स ना, मेरे ख्याल से इस प्राइस पॉइंट पे जितनी सेडान आती हैं, इसकी सीट सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है।
जो इसका एक्सपीरियंस है इस पर बैठने का वो बेस्ट है एकदम। इसका सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है कि जो इसका इंटीरियर है, जो इसके कलर कॉम्बिनेशन है इसके इंटीरियर के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा क्लासी है। इसका जो कलर है वो इतना लाइट है, बीच कलर का है, और जिससे ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा एयरी दिखती है। और इस टच स्क्रीन का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मैं अपनी नेक्सॉन को दिखाऊंगा, बहुत छोटा है, तो उसके कंपैरिजन में इसका टच स्क्रीन भी बहुत प्यारा है। एयर बैग आई गेस इसके अंदर 6 हैं, विच इज़ क्वाइट कमेंडेबल थिंग। और ये 5 स्टार रेटेड कार है। और इसके अंदर ये जो पावर आउटलेट, ये चार्जर के पॉइंट है, यहाँ पीछे भी दो चार्जिंग के पॉइंट्स दे रखे हैं। तो काफ़ी सारा कुछ है इसके अंदर, माल मसाला। सीट्स तो मुझे बहुत जानदार लगी। सनरूफ भी जो है इसकी दिखा देता हूँ, ये मेरी टाटा नेक्सॉन से काफ़ी बड़ी है सनरूफ, तो मुझे सनरूफ भी बड़ी अच्छी लगी। और बहुत स्मूथ है, मेरी वाली बहुत टाइट है। टाटा नेक्सॉन का ये जो सनरूफ है ये बहुत ज़्यादा टाइट है, फ्लैट, ये बड़ा स्मूथ है। तो ये अंदर का एक्सपीरियंस है, देखिए कितना रिच लगता है इसका अंदर से इंटीरियर, बहुत रिच है। और ये पीछे से, और सॉरी काफ़ी ज़्यादा मैसी है, इसके अंदर काफ़ी सारा सामान है। तो दिवाली का टाइम है तो नो डाउट सामान तो इसके अंदर रहेगा। और एक्चुअली मेरा बर्थडे भी आ रहा है, तो ये काफ़ी सारा मसाला तुम्हारा उसके लिए भी है। और किस लिए है वो अगर मन किया वीडियो बनाने का तो ज़रूर बना के बताऊंगा आपको कि ये किस लिए सामान लिया जा रहा है। तो आप आ जाइए फ्रेम के अंदर और हमें बताइए अपना एक्सपीरियंस। तो गाड़ी के बारे में आप शेयर कीजिए कि गाड़ी खरीदने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा था। जब पहली बार आपने गाड़ी ली, डिलीवरी ली, उसके बाद आपको कैसा फील हुआ? देखो पता आपको भी, मैं तो गया था वरना लेने। अच्छा, वरना लेने गए थे आप, ओके। तो वरना एक काम करते हैं, हम गाड़ी के अंदर बैठ के ही बात करते हैं। शायद गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो ज़्यादा आवाज़ आएगा, यहाँ शायद हमारी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो सकती है। हाँ, यहाँ शायद हमारी आवाज़ इसके माइक तक आ जाएगी। आ रही है तनमन्ना? बिल्कुल आ रही है, यहाँ आवाज़ भी हमारी आ जाएगी। तो आपने बताया आप वरना लेने गए थे। हाँ जी। तो ये फिर आपका होंडा सिटी का विचार कैसे बन गया? अच्छा, वरना आपने क्यों चूज की थी? आपका वरना लेने का रीजन क्या था? देखो मैं चलाता हूँ गाड़ी थोड़ा हार्श, बढ़िया एकदम, मतलब बढ़िया। हाँ। हार्श और बढ़िया दोनों एकदम अलग शब्द हैं। नहीं नहीं, हमारे लिए दोनों एक साथ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हार्श चलाते हैं मतलब आप घटिया ड्राइव करते हैं। नहीं, मुझे चाहिए एकदम से जैसे पहला गियर लगे, गाड़ी ये कहे भाई मुझे फाड़। हाँ, तो आप चला, आप रैश ड्राइविंग करते हैं। हाँ, तो भगा। तो आप तो बढ़िया नहीं कह सकते। मुझे तो वरना वो चाहिए थी, इसलिए क्योंकि मैंने चलाई हुई है, मेरे दोस्त ने ली थी अभी ब्लैक वरना। तो वरना का जैसा मुझे आइडिया है वो 1.6 टर्बो आती थी, तो क्या अब जो वरना आती है वो भी 1.6 टर्बो है? नहीं नहीं, अब नहीं है। तो फिर आपने ये कैसे कहा कि वरना उस तरीके से चलती नहीं, है? वरना तो मैंने जो मॉडल आ रहा है वरना का, आप SX करके जो मॉडल आ रहा है, हाँ, वो मॉडल मैंने चलाया। वो डीजल है पेट्रोल है? डीजल। तो आप डीजल गाड़ी को पेट्रोल से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, पर जो है मुझे पसंद डीजल थी। हाँ। मैंने की थी वरना। तो आपने होंडा सिटी का डीजल क्यों नहीं लिया? अरे भाई, होंडा सिटी की जो है रिलायबिलिटी पेट्रोल पे ज्यादा है। आपका बजट क्या था गाड़ी लेने का? देखो मेरा बजट तो ये था कि भाई वरना आ जाएगी। 14 लाख तक में ठीक था। तो ये कितने की पड़ी आपको? ये पड़ी मुझे 16-20 की। मतलब आपने बजट बढ़ा दिया? बजट बढ़ गया। ओह माय गॉड। हंसी हंसी में बजट बढ़ गया, बातों में पता भी नहीं चला हमें कब बजट बढ़ गया गाड़ी। तो आपने अपनी पुरानी जो स्विफ्ट थी आपकी, उसका आपने क्या किया? अरे भाई, स्विफ्ट तो अफीम है। अफीम है? अफीम है। अफीम है, सूंघ के मर रहे हैं आदमी। कैसे? मैंने बेच दी बहुत सस्ती। मैंने बेची 5-20 की, हो 5-20 की या 5-30 की। 5-20 का आपने वो स्विफ्ट अपना बेच दिया? 5-20 की बेच दी मैंने। कितने की ली थी आपने? मैंने ली थी वो जी 6.5 की। 6.5 की? उसमें सीएनजी भी थी आई गेस? हाँ, मैंने सीएनजी लगवाई थी। आफ्टर मार्केट? आफ्टर मार्केट। कितना रुपए लगा था उसमें? उसमें लगे थे आपके 55,000 रुपए सीएनजी। तो करीब 7,05,000 रुपया का हाँ, इतना ही इन्वेस्टमेंट था। हाँ, 7 लाख पे तो पहुंच गई थी। कितना साल चलाया था आपने? वो मैंने चलाई थी करीबन 3-3.5 साल। कितना किलोमीटर? वो चली थी मेरी 62,000 62,000 किलोमीटर? 62,000 किलोमीटर चल गई क्या थी भाई, वो।
गाड़ी में ही रहते हो क्या हमेशा? करना क्या होता है, सुबह उठना, अपने गाड़ी में बैठना, फिर हम इसमें करते हैं मीटिंग। अगर सामने कोई मिल जाए, भैया हाँ, बात नहीं करनी, आज हाथ दिखाना, बस बात करता हूँ। तो बात निकल जाए। कितने की आपने निकाल दी वो गाड़ी? वो मैंने निकाली है 5:20 की। 5:20 की गई थी वो गाड़ी। मुझे 5:20। मुझे लगा अच्छी गई है, चलो ठीक है। ओके। मैं वरना बुक करने गया, वरना भी बुक हो गई। करते करते 1 महीना निकल गया, पर वरना का कोई अपडेट नहीं है कि मिलनी है या नहीं मिलनी। कितना वेटिंग बताया आपको वरना वालों ने? उन्होंने बताया 36 हफ्ते बताए थे, शायद 1 साल सही बताया था वैसे। पर उन्होंने कह दी थी हम दे देंगे। मैंने कहा चलो मिल हाँ। जाए तो अच्छी बात है। ओके। चाहिए वरना थी। ओके। पर पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, होंडा सिटी में पहुंच नहीं, गए। आप शेयर कर सकते हैं। बराबर में होंडा नहीं देखो, बैठे तो यही है, इन्होंने दिया होंडा से। ये कह रहे थे भाई हाँ अब होंडा सिटी पे और देखो, दो हमारा शोरूम है आसपास। हमारा एक्चुअल डिस्कशन हुआ था, गाड़ी में बैठ के हम केबिन एक्सपीरियंस को देखेंगे, उसके बाद जो गाड़ी समझ आएगी हम वो गाड़ी लेने वाले हैं। तो हम दोनों गाड़ियों में बैठे, ये सब वरना में बैठ चुके हैं, मैं भी पहले वरना में बैठा हुआ हूँ, मुझे वरना के अंदर पता है कि वरना का इंटीरियर कैसा है। ये लोग खुद भी इस गाड़ी के अंदर बैठे और ये बैठने के बाद रियलाइज करते हैं कि इसका इंटीरियर बहुत ज़्यादा रिच है नहीं वो तो है कंपेयर टू वरना। तो मैंने वही बोला कि अगर आपको जो चीज़ में रिचनेस दिखती है वो लो, फिर ऐसा क्या है तुम्हें कि वरना ही चाहिए। और वो मिल भी नहीं रही थी, वैसे भी इस गाड़ी की अवेलेबिलिटी भी थी, वो शोरूम वाले इसको टाइम से डिलीवर करने के लिए रेडी भी थे जी। तो होंडा का पेट्रोल आई गेस वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल और बेस्ट इंजन में काउंट किया जाता है। तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना फिर इसी के ऊपर चला जाए। मैंने कभी होंडा सिटी चलाई भी नहीं थी, तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ये है बातें, ये बातें हैं जो गुपचुप हुई थी, हमें पता नहीं है होंडा सिटी में ले रहा हूँ या नहीं ले रहा, मुझे नहीं पता थी, पर होंडा सिटी आ गई। अब मेरा मन जो है, मैं सोच रहा हूँ मैंने कि होंडा सिटी को दे देते हैं, मैंने कुछ और ले आते हैं। तो अब साहब कह रहे हैं कि भाई होंडा सिटी तो रह नहीं जाएगी, होंडा सिटी ही रहेगी। भाई अभी गाड़ी लिए तो अभी बाकी तू देख ले। मैंने कहा चलो अभी गाड़ी लिए है तो अभी तो चली भी नहीं है। देखो मैं आपको इसका मीटर दिखाता हूँ, ये सिर्फ 2000 किलोमीटर चली है, सिर्फ 2000। ये देखिए, सिर्फ 2110 किलोमीटर ये चला है सिर्फ। मेरी नेक्सॉन है, ये देखो सामने नेक्सॉन खड़ी हुई है। ये नेक्सॉन मैं चला चुका हूँ करीब 11-12 हजार किलोमीटर। इसका भी मैं ओनरशिप रिव्यू आपको दूंगा। ये 12,000 किलोमीटर मैंने चला दी है। तो इसको भी मैं अभी एज ऑफ नाउ बेचने का नहीं सोच रहा। गाड़ी चेंज तो करनी है, तो जब करेंगे तब कर लेंगे। पर इसका भी एक्सपीरियंस ले लिया जाए। अभी इस गाड़ी पे नंबर तक नहीं आया है, नंबर आएगा तो मैं इस गाड़ी को चलाने वाला हूँ। ये मेरी गाड़ी शायद चलाएंगे क्योंकि इनसे गाड़ी चल नहीं रही है। हाँ, अरे हाँ यार, चलने की तो हाँ। सबसे बड़ी बात ये पूछो भाई, हम रहते हैं स्विफ्ट में रहते थे पहले, या थार चलाते थे वो। ओके भाई तो देखो, थार से आप सेडान को कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं, ये वो तो कर ही नहीं बहुत सकते। सोफिस्टिकेटेड गाड़ी है भाई मैं इसे ऐसे चला रहा हूँ, मुझे पता है मैं कैसे चला रहा हूँ। हाँ। कोई भी आता है 2 हाथ मारता, हाँ निकल भाई। मैंने की भाई कोई डॉक्टर समझ रहे हो क्या, कोई टीचर समझ रहे हो? मैंने भाई साहब निकल रहे। तो ऐसे वरना थोड़ा अच्छा, ये एक्चुअल में गाड़ी इनकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती है। भाई लोकल आदमी है, गुज्जर है, तो आप समझ सकते हैं कि ये गाड़ी इसकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करती है। लोग इसको देख के ना थोड़ा डाउट करने लगे हैं। हाँ। ऐसा कुछ ऐसा ही है बिल्कुल। तो ये इसलिए इस गाड़ी को चलाने में ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो फिर आप गाड़ी स्विच कर सकते हैं, बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं है। करने मैं किससे? हाँ, ये सामने खड़ी बगल में टाटा नेक्सॉन से आप स्विच कर लीजिए। मैं इवन प्रॉफिट में आने वाला हूँ। मेरे को लगता है इसका गाड़ी का सिटी में माइलेज भी 13-14 होगा। मेरी गाड़ी 10 का माइलेज दे रही है फ्रैंकली स्पीकिंग। नेक्सॉन गाड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है, बट उसका माइलेज बहुत ज्यादा घटिया है। अगर आप सिर्फ सेफ्टी चाहते हैं, गाड़ी दे रही है 13.3 का। देखो 13.3 का दे रही है माइलेज, जबकि रगड़ के सिटी में दौड़ा रहे हैं इसे हम तब भी। लेकिन मेरी गाड़ी सिटी के अंदर 9-10 से ऊपर का माइलेज नहीं दे रही है। 12,000 किलोमीटर चलने के बाद भी शोरूम वालों ने ये बोला है कि 15,000 के बाद इसकी सर्विस होगी, तो ये 14-15 तक शायद दे दे। तो मुझे पता नहीं है दे ना दे। तो गाड़ी के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आप सिर्फ सेफ्टी चाहते हैं गाड़ी से, तभी आप नेक्सॉन खरीदें। बट अगर आप गाड़ी से आप माइलेज एक्सपेक्ट करते हैं, तो आई गेस ये कार आपके लिए बिल्कुल नहीं बनी है। बिकॉज इस गाड़ी का माइलेज बिल्कुल नहीं है, बट ये सेफ्टी आपको 100% देती है। आप इसको चलाओगे तो बहुत ज़्यादा रगड़ने से, लेकिन ये माइलेज बिल्कुल नहीं देने वाली है। तो आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ने वाली है। अगर आपका
रन बहुत ज्यादा है। अगर रन कम है तो आप इस गाड़ी को बेशक आंख बंद करके ले सकते हैं। बहुत अच्छा पैकेज है ये, इसके अंदर सारे फीचर है। इवन ये 16 लाख की होने के बाद भी इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट नहीं है। 16 लाख की गाड़ी होने के बाद भी इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट नहीं है। और उस गाड़ी का मॉडल मेरा ये 13.54 के करीब पड़ा था, और उस गाड़ी की अंदर वेंटिलेटेड सीट्स हैं। और उस गाड़ी का सबसे अच्छा फीचर मुझे यही लगता है, अगर मुझे उस गाड़ी को स्विच करना पड़ेगा ना अगर इस चीज से, तो मुझे बस उसकी वेंटिलेटेड सीट ही फील करने वाली है कि भाई मैं तो वहां पे हवा खाता था पिछवाड़े पे और यहाँ पिछवाड़े पे कोई हवा नहीं है। वो पिछवाड़े की हवा लंबी जर्नी पर बहुत ज्यादा मजा देती है और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। सही बात। आपको उसमें अच्छा, आप तो वेंटिलेटेड सीट्स की आदत अरे नहीं है। मैं तो ये छेद से हो रहे हैं। अच्छा, ये लगे आपको ये मैं छेद? सोच रहा है इसमें भी हवा आती है। हाँ, ये छेद तो इसमें दिए हुए हैं सीट्स पर। हाँ यार ये रे छेद वैसे ही कर रखे। ये छेद सिर्फ शो के लिए है। अब भाई यार अब बस देखो क्या करवाए कुदरत तो क्या करना क्या नहीं। वैसे स्कॉर्पियन कैसी आ रही है वो बता देना स्कॉर्पियो ही देखेंगे जो देखेंगे तो। और भाई दोबारा बता रहा हूँ, स्विफ्ट है अभी। मेरे दोस्त ने अभी गाड़ी ली है, देखो बताऊंगा मेरे दोस्त ने भी गाड़ी ली, अच्छी खासी चली हुई थी, मेरे से डबल चली हुई थी। अब लगा लो साहब क्या चली हुई होगी। मतलब 60 इनकी चली तो लाख के करीब चली जी हुई जी, लाख से ऊपर चली हुई है वो। अभी उन्होंने निकाली है 5 की, 5-10 की, 5-10 की या 5-5 की ऐसी निकाली है। और उन्होंने उसको एक्सचेंज करके अब नई गाड़ी ली है सफारी। बताओ। मतलब उन्होंने जिस गाड़ी की ज्यादा मार्केट वैल्यू थी उसको बेचकर उन्होंने ऐसी गाड़ी ले ली जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। वो भी टाटा में आ गए मेरी तरह। वो भी टाटा में आ गए। मेरी पहले निसान माइक्रा थी, उसकी अच्छी खासी मार्केट वैल्यू थी, बट मैंने वो गाड़ी 10 साल तक चला दी थी रगड़ के, तो उस गाड़ी की कोई कॉस्ट रह नहीं जाती है। बट टाटा की मार्केट वैल्यू बहुत कम है। मैंने अपनी गाड़ी ये नेक्सॉन भी सोचा था कि निकाल के कुछ अपग्रेड कर लूँगा, कि जब 10 का माइलेज आने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं 10 के माइलेज की गाड़ी चलानी है तो मैं बड़ी एसयूवी चला लेता हूँ। मैंने गाड़ी थोड़ा पॉकेट के लिए थोड़ा सही रहे इस बात को भी ध्यान में रख के ली थी, क्योंकि मुझे सिटी में ट्रैवल करना था, ऑफिस जाना था, इन सब कामों के लिए लिया था। अगर बड़ी गाड़ी चलानी होती तो मैं अपनी वाइफ की गाड़ी चला लेता, उसके पास एक्सयूवी थार दोनों है। मैंने इस गाड़ी को सिर्फ इसलिए लिया था कि मेरी पॉकेट पे थोड़ा फ्रेंडली रहेगी, लेकिन ये माइलेज इसका कम है और ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ये गाड़ी अब नहीं जम रही है, क्योंकि ये माइलेज बिल्कुल नहीं देती है। अगर माइलेज नहीं देना है तो फिर बेटर एसयूवी चलाइए आप। देखो दो चीजें हैं, हम तो एक छोटी सी बात कहेंगे, दो ही चीज हैं भाई, या तो सेफ्टी ले लो या माइलेज ले लो, अरे यार रीसेल ले लो। तीनों कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो ओवरऑल आप गाड़ी से कितना खुश हैं? गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं है, फिर गाड़ी बढ़िया चल रही है एकदम। ओके, खुश भी हैं। ओके। बस वही है, मेरा जाना थोड़ा ऊपर नीचे होता है, इधर उधर होता है। ऊपर नीचे वाले तो मतलब ऐसी ऐसी गलियां जहाँ भाई बाइक वाले भी चिपक के जाते हैं, ओके, हाथ मार के जाते हैं, तो मेरे लिए कामयाब है नहीं है गाड़ी। ये तो सिर्फ आपके लिए है। और घर से निकलो, ऑफिस में खड़ी कर दो, फिर ऑफिस से लो घर आ जाओ। तो आपसे बड़ा कोई नुबड़ा नहीं है अगर आपने गाड़ी लेने से पहले ये नहीं सोचा कि आपको थोड़ी रफ ड्राइव करने वाली गाड़ी चाहिए। आप सेडान के ऊपर आ कैसे गए अगर आपके दिमाग में पहले ये था? वरना को आपने एसयूवी समझा हुआ है? भाई मैं कहाँ आया हूँ, मुझे तो लाया गया। वरना पे कौन लेके आया आपको? वरना तो भाई मैं ये सोच के आया था, मैंने वरना यार चला के देखो एक बार, क्योंकि मेरे दोस्त की थी, मेरे दोस्त की है तो वो भी सेडानी, हाँ, उसका भी ग्राउंड क्लियरेंस इतना है, वो भी उसकी एक चीज के आगे इग्नोर हो जाती ना वो चीजें, वो स्पीड के जो उसका पिकअप है उसके आगे इग्नोर हो जाती है। डीजल इंजन सारे ऐसे होते हैं। डीजल इंजन में आपको सब में पावर मिलेगी, जो इनिशियल जो पिकअप रहता है वो डीजल का हमेशा होता है, वो आप पेट्रोल से कंपेयर नहीं कर सकते। भागता डीजल का इंजन बहुत तेज है। मैं तो यही कह रहा हूँ भाई, जो भी लो डीजल की लो। हाँ, अच्छा, अगर किसी को शांति से चलानी है या आराम से चलना है कि पहुंच जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, वो पेट्रोल लो, नहीं तो फिर सीएनजी ले लो। अरे भाई वरना की बात बताऊं, मैं अभी गया हूँ एक्सप्रेस वे पे, मैं मेरे पास क्रेटा थी, हम अच्छी खासी चला रहे थे, पर वरना जो हाथ आ जाए, हमारे मथुरा तक हाथ नहीं आई हमारे। क्रेटा अच्छी खासी भगाई, हमारे चलान कट गया इस चक्कर में क्रेटा का भाई, फिर भी वरना हाथ नहीं आई। मैंने भाई जाओ तुम, हमारे एक कटा तो तुम्हारे तो 10 कटे होंगे, जाओ। तो ये है, वरना का तो क्रेज है बस। और आपको पता ही है क्या करना क्या नहीं, ले लो जितनी जल्दी हो सके, हम देखते हैं कुछ और। देखो भाई, बंदे ने गाड़ी ली, उसको गाड़ी खरीदने के बाद जरा भी सेटिस्फेक्शन नहीं है गाड़ी लेने का, वो गाड़ी बेचने के लिए लगा हुआ है।
गाड़ी बिल्कुल नई है। तो ये मेरा भाई गाड़ी बेचना चाहता है, कमेंट में बताइए कौन इसकी गाड़ी खरीदना चाहता है। इसकी गाड़ी अभी बिकवा देते हैं। ले लो भाई, ले लो यार। इसकी गाड़ी अभी बिकवा देते हैं। बहुत परेशान है ये, और इसको नई गाड़ी दिला देते हैं जिसमें ये पहाड़ पे, गड्ढों में और कहीं ऐसी जगह भाई कंफर्टेबली बिल्कुल सेट मिलेगी गाड़ी। मैंने सब चढ़ाई हुई है, देखो, देखो यहाँ भी फिल्म है, यहाँ भी फिल्म है, यहाँ भी ब्रांड फिल्म न्यू गाड़ी है एकदम। इस पे भी फिल्म चढ़वा दी शीशों सब पे, पे। चलान नहीं कटेगा अब आपका। नहीं वो नहीं है, ये थोड़ा बस ये है टेम्परेचर के लिए। हमारे पे भी चढ़वा दो ऐसे टेम्परेचर। ऐसा एस कलर ये ऐसा देखिए, ही है ना आपका? पूरा एकदम पूरा पीछे प्लास्टिक्स लगे हुए हैं, सारा कुछ ब्रांड न्यू है सब एकदम। तो अगर मेरे किसी भाई को चाहिए गाड़ी तो बता देना, मैं इसका कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, उसको फोन कर करके परेशान कर दो। अरे नहीं भाई, नहीं हो तो वही करना हो ना। हाँ, अगर कोई सच में लेना चाहता है तो मैं नंबर दे दूंगा, बात कर सकते हैं, आप गाड़ी ले सकते हैं। हाँ, मेरे से क्या बात करो, इनसे बात कर लेना, क्योंकि इन्होंने दिला रखी भाई कि भाई होंडा सिटी दो शोरूम एक आदमी के थे, हाँ, हुंडई और होंडा। ओके हम हुंडई पे कोई काम नहीं बना तो हमें होंडा पे जाना पड़ा बराबर में। ओके। तो हमारा वहीं सफल हो गया मामला, ना हम वहां से कहीं गए ना वहां से आए, वहीं जाना वहीं आना, वहां से होंडा सिटी उठा लाए, वहां से वरना छोड़िए। देखो, इस बंदे का मुझे पता नहीं, मुझे गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, मैं गाड़ी चलाने भी वाला हूँ। बस मुझे वेंटिलेटेड सीट्स जरा फील कराएंगी कमी। जो मैं एक्चुअली उस गाड़ी को चलाता हूँ, मैं बैठते ही वो वेंटिलेटेड सीट्स ऑन कर देता हूँ, तो जो पिछवाड़े का एक्सपीरियंस है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकता। लिटरली वेंटिलेटेड सीट्स आर ट्रू ब्लिस इन कार। मैंने इससे पहले गाड़ियां चलाई हैं, मेरी छोटी मोटी गाड़ी थी, मैं थार भी चलाया हूँ, उसमें कहीं पे ये वेंटिलेटेड सीट्स वाला कोई ऑप्शन नहीं था। पर जब से ये गाड़ी चलाई है, मुझे अब इसके आगे कोई बड़ी गाड़ी भी दे जिसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स ना हो, मुझे चलती नहीं है। वेंटिलेटेड सीट्स बहुत ज़बरदस्त फीचर है, ज़रूर ट्राई करके देखना। अगर आपका बजट 13-14 के आसपास तक जाता है तो गाड़ी वही लेना जिसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स हो। मेरे लिए तो प्रायोरिटी सिर्फ सेफ्टी थी और वेंटिलेटेड सीट्स थी, माइलेज था नहीं, मैंने ये ले ली। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी इससे अलग है तो आप गाड़ी उसी हिसाब से चूज करें। और रवि जी के चैनल को देखिए, वो बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं। मैंने उन्हीं को गाड़ी की, जब मेरी डिलीवरी हुई थी, उन्हीं को बुलाया था, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ कंटेंट क्रिएटर जिस काफ़ी अच्छी एडवाइस देते हैं, और मैंने उन्हीं की एडवाइस देख के मैंने नेक्सॉन भी उसी हिसाब से चूज़ किया था। मुझे इसका एक्सटीरियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, खास तौर से पीछे से, लेकिन जो ये काजीरंगा एडिशन आया था, इसका कलर कॉम्बिनेशन और इसके जो ट्रिम्स में थोड़े थोड़े चेंजेस किए गए थे, वो मुझे बहुत प्यारे लगते थे। और जो गाड़ी का कॉज था कि जो गाड़ी का जो फर्स्ट लॉट है, उसका पूरा जो वैल्यू है वो चैरिटी में डोनेट किया जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क के हुए, वो मुझे मोटो बहुत अच्छा लगा था। जस्ट बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव मैंने ये गाड़ी चूज की थी। चला के बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छी है। गड्ढे में कहीं डाल दो बिल्कुल नहीं अटकती है, बिल्कुल नहीं जी, क्योंकि थार से भी ऊंची है भाई, थार से भी ऊंची है ये। कहीं भी डाल दो गड्ढे में पता ही नहीं लगता है, पूरी एसयूवी वाली फील देती है ये। मैं तो दुनिया भर, अरे मैंने तो जिस दिन नहीं आई थी उस दिन खेत में चलाई थी भाई, ये मैं चलाई नहीं थी जो गाँव गए अपने गांव ले गया था, ऐसे खेतों में चला दी। मेरी खेतों में मेरी एक्सयूवी जो है, एक्सयूवी 500, वो नीचे लग जाती है। ये गाड़ी कहीं भी टच नहीं हुई एक बार भी, और मैं इसे राजस्थान से लेके पता नहीं कहाँ लेके जा चुका हूँ, पर ये कहीं बीच में लड़ी नहीं है। तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अमेजिंग है इसका, और कभी लड़ती नहीं है ये चीज में, तो एकदम गजब है गाड़ी। माइलेज का टेंशन ना, लेकिन अगर इसका आप डीजल वेरिएंट लेंगे ना, तो वो वैल्यू फॉर मनी है डीजल वेरिएंट। मैंने गलती कर दी, मेरे को डीजल लेना चाहिए था। वो तो वो है, क्या कहते हैं उसे, हाँ, अरे अमृत। उसका वेटिंग बहुत ज्यादा था, तो मुझे लगा ठीक है, पेट्रोल डीजल का क्या करना है। लेकिन डीजल का माइलेज बहुत अच्छा है, लोग बोलते हैं 17-18 तक उसका माइलेज है, और हाईवे पे वो 22-24 तक का भी माइलेज देती है। बिल्कुल। तो अगर इस गाड़ी का अगर इतना माइलेज होता ना, तो भाई ये गाड़ी गजब है, एकदम मस्त गाड़ी है एकदम। तो कोई नहीं, गाड़ी स्विच कर लेंगे भाई गाड़ी अच्छी है, पर जो इतनी बुराई करी नहीं है मैंने, पर मैं ये कह रहा हूँ, ये बंदे को बस एक्चुअल में ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये गाड़ी बहुत सोफिस्टिकेटेड है, और ये आदमी थोड़ा अनसोफिस्टिकेटेड है। बस ये है ना, ये बंदा थोड़ा अनसोफिस्टिकेटेड है, ये गाड़ी थोड़ी सोफिस्टिकेटेड है। चलाते टाइम इसको थोड़ा लगता है डर कि कोई इसमें ठोक देगा, और ये इसकी वजह से, और ये इसी वजह से ये जो गाजियाबाद की जो लोकल जगह हैं, लोकल स्ट्रीट्स हैं, उसमें चलाने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है। हम तो अभी थार ही ले जाते हैं, तो अभी भी करके हाँ। तो बस इसी वजह से गाड़ी चलाने में थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, इसीलिए थोड़ा इसको फील हो रहा है। बट मुझे गाड़ी बड़ी पसंद है, इंटीरियर बहुत प्यारा है, लेविश है, सीट्स बड़े प्यारे हैं, 6 एयर बैग्स हैं, सेफ्टी टॉप नॉच है, कोई कमी नहीं है। मैं चलाऊंगा, मैं इस गाड़ी में वीडियोस बनाऊंगा अपने, और आपको चैनल पर पोस्ट करता रहूंगा, तब आप देखिएगा गाड़ी कैसी है। तो इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। बस गाड़ी मजेदार है, भले ही बंदा खुश ना हो, मैं खुश हूँ।
ये मैटर करता है। नहीं नहीं, अब मिलते हैं भाई दूसरी गाड़ी के साथ, बढ़िया एकदम मस्त। अब तो नीचे बैठे, थोड़ा ऊंचे पे बैठ के मिलते हैं। थोड़ा ऊंचे पे बैठना चाहता है ये आदमी, तो जब इसको थोड़ा ऊंचा बैठा देंगे तब इसकी दूसरी वीडियो बनवाएंगे जिसमें ये थोड़ा ऊंचे पे बैठा होगा, तब मजा आएगा, क्यों ना? बिल्कुल, चलिए जब ही आने वाला मजा। तो वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।